मेरा लड़का है कि चाकू मार एक ही अरे हमारे गरीब बड़ी में पागल गोली दवाई खाती बस शिक्कर जिले के पाटन खंड के डाबला थाना क्षेत्र की गांवली बिहारीपुर क्षेत्र में 17 वर्षीय युवक का मर्डर। मेहाड़ा नीम का थाना स्टेट हाईवे को ग्रामीणों ने किया जाम। तहसीलदार नीम का थाना, डिप्टी नीम का थाना, डाबला SHO मौके पर पहुंचे। युवक का शव खेत में मिलने पर फैली सनसनी। मृतक भारत पुत्र नरेश कुमार निवासी ढाणी प्रेम सागर गांवली बिहारीपुर का निवासी है। परिवारजनों ने हत्या कर शव खेत में फेंकने का लगाया आरोप। न्याय की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गांवली में सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। फिलहाल शव नीम का थाना जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा। मेरा लड़का है कि चाकू मार अरे हमारे गरीब बड़ी में पागल गोली दवाई खाती बस सर, इस मामले को लेकर के आप कुछ संक्षिप्त में बताएं कि कैसे क्या कुछ हुआ और किस तरह ये घटनाक्रम हुआ। देखिए, कल रात को जो ये बच्चा भारत है, कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि आस पास के गांव को इलाका के हैं, कोई कहीं का है। 4-5 लोग गाड़ी में सवार होकर के आए थे। उस बच्चे को उन्होंने शादी थी पड़ोस के अंदर ही, वहीं से उसके साथ में कोई मारपीट वगैरह की और उसका मर्डर कर दिया। उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़ करके वो लोग चले गए। अब जो ही परिजनों को सूचना मिली, भी शादी का माहौल था, तो किसी ने बताया बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो लेकर के उसको अस्पताल पहुँचे तो वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। तो हम तो आज इसलिए यहाँ बैठे हैं कि भाई भरत जो है, जिसकी हत्या हुई है, उसको न्याय मिले। उसके जो अपराधी हैं उन सब को मर्डर एक्ट के अंदर अरेस्ट किया जाए। और जो ये परिवार, देखिए जो भरत है वो अकेला कमाने वाला बच्चा था, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारियाँ थी। तो सरकार से भी निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी, कि बच्चे को 50 लाख रुपए नगद, परिवार को एक सरकारी नौकरी अगर वो दें तो ये बड़ा बेहतर काम होगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि प्रशासन का कोई सक्षम अधिकारी अभी तक धरना स्थल पर नहीं पहुँचा। ये प्रशासन की बड़ी नाकामी है, या फिर अपना चेहरा वो छुपाना चाह रहे हैं, सामने आकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी सोचने का विषय है। अंत में हम तो यही कहेंगे कि जब तक भरत के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। नहीं, अभी मैं नरेश जी, आपका तो 16-17 साल का एक जवान बेटा चला गया और आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो आखिर आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, आपकी कुछ मांगे तो होंगी सरकार से? मेरी मांगे सरकार से है, जो आरोपियों को फांसी होनी चाहिए बाबूजी। मेरे नौजवान 3 लड़कियां हैं, ब्याह शादी करना बाबूजी, कम से कम 50 लाख रुपया बाबूजी खर्चा लगेगा बाबूजी, वो भी होना चाहिए मेरा बाबूजी। कमाने वाला कोई भी नहीं बाबूजी, मैं भी पेशेंट हूँ, टीबी का पेशेंट हूँ बाबूजी। मेरा घर ही पूरा खत्म हो गया बाबूजी, हमारा कोई पंगा भी नहीं था बाबूजी, बहुत गरीब हूँ बाबूजी। लड़कियाँ, नौजवान लड़कियाँ मेरे, और बाबूजी शादी करनी, मेरे को लड़का कमाने वाला वही था, उसी को ही खत्म कर दिया बाबूजी। कमा के वही लाता था बाबूजी, अब घर के अंदर कोई नहीं है बाबूजी। मेरे मम्मी पापा भी बूढ़े हैं बाबूजी, मैं बीमार हूँ, टीबी का पेशेंट हूँ बाबूजी। मेरी लड़कियां नौजवान है बाबूजी, मेरे को कैसे भी बाबूजी करके, कैसे भी रिक्वेस्ट करके बाबूजी 50 लाख रुपया होगा तभी जाके बाबूजी लड़कियों की शादियाँ होगी बाबूजी, पराया होगा मेरे घर। नीम का थाना डिप्टी सुशील मान घटनास्थल पर अपने पूरे लवाजमे के साथ में पूरा मौका मुआयना कर रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी और राजस्थान पुलिस के डिप्टी सुशील मान, डाबला SHO विजयपाल RPS घटनास्थल पर मौजूद हैं। लोगों का यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है, काफ़ी पुलिस फोर्स नीम का थाना से भी आ गई है। डाबला थाने की पुलिस सुबह से ही यहाँ व्यवस्था को बनाए हुए। आपसे आप उठा लो उनको, सुबह से कह रहे हैं मुकदमा दर्ज कराओ। अगर वो लोग आपसे मांग रहे हैं तो आप उनको उठा लो। पोस्टमार्टम के लिए तैयार बैठे हम लोग। आपकी सारी तैयारी है, सारी बात कही तो मुकदमा तो थोड़ा देर बाद में दर्ज हो जाएगा, क्या दिक्कत है? गिरफ्तारी की मांग, तो गिरफ्तार किस डेट पे करेंगे, किसके आधार पर? नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो किसी को भी नहीं करेंगे।
किसकी कमी मानेंगे में मांगने से हमारे हो भाई पता है ना आपको रोड का मुकदमा होगा, रोड का भी देख लेना। पता है ना सुनो पत्रकार दो खड़ा हो क्या मांगे? ये जो बच्चे को मारा सर, बच्चे को मारा, बच्चे को बहरहमी से मारा सर, मेरा भाई है। बाबूजी मेरे को साफ चाहिए, मेरे लड़के का कोई जो कुछ भी नहीं बाबूजी, को लेन देन कुछ भी नहीं बाबूजी, मेरे 3 लड़के हैं बाबूजी। सर नमस्कार, कल रात्रि को जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? ये लगभग 1:30-2 बजे की घटना है। हमारे पास हॉस्पिटल से सूचना आई थी कि भाई एक व्यक्ति है जिसके कुछ उसके सांस की कोई समस्या थी, बस उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। ये नीमका थाना से थी, तो हमारी 112 नंबर गाड़ी है वो मौके पे पहुँची। इसके बाद हम खुद पहुँचे वहाँ पे। इसके बाद में पता लगा कि कुछ शादी थी वहाँ पे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसको लेकर ये हुआ था। उसके बाद में हमने एक एक करके जो मुलजिम थे उनको गिरफ्तार कर लिया। अभी वो थाने के ऊपर है। अब परिजनों की कुछ प्रशासनिक मांगे हैं, इनको लेकर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो अभी SDM साहब वो आ रहे हैं, तो उनसे इनके आगे की वार्ता कराई जाएगी। कितने लोगों को डिटेन किया है सर अभी तक? हमने डिटेन जो मुलजिम है उन 5 है, टोटल मिला के 9 हमारे पास अभी डिटेन है, दोनों पार्टियों में मिला के। अभी आप सुन रहे थे विजयपाल RPS को, जो यहाँ डाबला थाने में अभी SHO के पद पर है। पुलिस प्रशासन और नीमका थाना प्रशासन के द्वारा यहाँ जाम को खुलवा दिया गया है और जो वाहनों की अभी लंबी कतारें लगी हुई थी उनका भी आना जाना यहाँ शुरू हो गया है। नीमका थाना से यहाँ प्रशासन पे तहसीलदार पधारे और डिप्टी सुशील मान, यहाँ डाबला SHO विजयपाल में पुलिस फोर्स के यहाँ पहुँचे और सुबह से लगे हुए इस जाम को यहाँ शांतिपूर्वक यहाँ डाबला थाना पुलिस और नीमका थाना डिप्टी सुशील मान के साथ आई फोर्स ने खुलवा दिया है। और मेहाड़ा से नीमका थाना की तरफ जो स्टेट हाईवे है उस पर आवागमन सुचारू रूप से शुरू यहाँ करवाया जा रहा है।